हाँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि ओमटा में ने मुझे बुलाया है इस इवेंट के लिए। ये पीजीआईएम एक हमारा जो स्पॉन्सर्स हैं वो यूएस के हैं, प्रूडेंशियल यूएस जो एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है यूएस की। आज के दिन में हम लोग करीब करीब $1.5 ट्रिलियन का ओवरऑल एसेट्स मैनेज करते हैं ग्लोबली। पीजीआईएम जो ब्रांड है वो एसेट मैनेजमेंट ब्रांड है प्रूडेंशियल यूएस की। तो इंडिया में हम लोग करीब करीब 15 साल से हैं। पहले हमारा नाम प्राइमेरिका था। जब बाद में ब्रांडिंग रीअलाइन हुई 2019 में, तब हम लोग ने भी अपना नाम पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड किया। तो हम लोग करीब 15 साल से हम लोग करीब 32,000 करोड़ का एसेट्स मैनेज करते हैं। उसमें ज़्यादातर हम लोग जो मैनेज करते हैं वो इक्विटी फंड्स हैं। उसके अलावा एडवाइजरी है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स है और पीएमएस भी है। जनरली ये म्यूचुअल फंड जी जी, म्यूचुअल फंड है। सर, ये इंडिया में क्या कैसे बिजनेस चल रहा है, फिर उड़ीसा में आपको क्या मतलब क्या देखिए, इंडिया में बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि आज के दिन में अगर आप बॉर्डर लाइन पे देखें तो 5 साल पहले तक जो है सबसे प्रेफर्ड जो जैसे आपके और मेरे घर में अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड जो एरियाज थे इन्वेस्टमेंट के, उसमें एफडी कहीं ऊपर आता था। इसके अलावा गोल्ड तो सबके घर में है ही है। इंडिया में अगर आप सोचिए तो सबके घर में गोल्ड तो एक नेचुरल सी चीज़ है। इंक्रीमेंटली अगर आप देखेंगे लास्ट 5 साल में, एंड बहुत हद तक इसका श्रेय मार्केट परफॉर्मेंस को भी जाता है, लेकिन जो मेहनत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने की है, उसकी वजह से आज के दिन में इंक्रीमेंटल लास्ट 5 साल में म्यूचुअल फंड्स का जो ग्रोथ है वो एफडी के ग्रोथ से बहुत ज़्यादा है। आई थिंक उड़ीसा में भी वो ट्रेंड काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। देखिए, काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। बहुत सारा जो अनऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ मार्केट था वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव हो गया है। तो जब इकॉनमी फॉर्मलाइज हो जाती है, जब पैसा आपका मेन स्ट्रीम इकॉनमी में आ जाता है, तो लोग उसको अच्छे से एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स में एक्सप्लोर करते हैं। नाउ अगर आप सोचिए तो म्यूचुअल फंड है क्या? देखिए, म्यूचुअल फंड एक तरीका है जहाँ पे कॉमन गोल और कॉमन पर्पस वाले इन्वेस्टर एक साथ आकर के एक बहुत ही छोटी सी कॉस्ट पे मार्केट्स को प्रोफेशनल कैपेबिलिटी के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप 100 रुपए की एसआईपी से लेकर के आपको जितना पैसा डालना हो आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। सेम चीज़ अगर आपको खुद करनी पड़े तो जितना टाइम और जितना एफर्ट और जितनी समझ आपको लगेगी और जितना कॉस्ट आपको लगेगा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आई थिंक धीरे धीरे इंडियन इन्वेस्टर्स ये बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, वो आज के दिन में पहले शायद इतना यंग लेवल पे पैसा नहीं बनाते थे, आज वो लोग भी पैसा बना रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं लेकिन सेविंग्स भी कर रहे हैं। एंड आई थिंक उनके लिए पहला पोर्ट ऑफ कॉल फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड नहीं है, बट वो म्यूचुअल फंड एसआईपी शायद उनका पहला पोर्ट ऑफ कॉल हो गया है। तो उसका फ़ायदा हम उड़ीसा में भी देख रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे जैसे ओमटा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। आइडिया ये है कि अगर हम लोग जितना ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर पाएंगे इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, उतना ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे। सर, आपका तो बिजनेस उड़ीसा में चल रहा है लेकिन साथ ऑफिस नहीं है, अभी ऑफिस नहीं है। तो कोई इरादा है? इरादा सर बिल्कुल है। देखिए, हर एक ऑफिस सेटअप करने से पहले कुछ नीचे बैलेंस शीट देखनी पड़ती है। बट हैविंग सेड दैट, द रीज़न कि हम लोग यहाँ पे हैं, इसकी इरादा बहुत क्लियर है कि यहाँ पे ब्रांच स्टैब्लिश करनी है। सर, आप ऑल उड़ीसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के साथ आज मीटिंग था, तो क्या लग रहा है कि ये जो एसोसिएशन है ये म्यूचुअल फंड को आगे कितना तक ले पाएगा, कैसे काम करेगा? देखिए, आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट से और बाकी लोगों से बात करके हुई है, वो ये है कि देखिए, इस बिजनेस में आप करना क्या चाह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप पैसा मैनेज कर रहे हैं किसी का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट। अभी मैं किसी पे कैसे ट्रस्ट करूँगा? मैं तभी ट्रस्ट करूँगा जब उसको नॉलेज हो, समझ हो और एक एक्सपीरियंस हो लंबा, जिसमें कि उन्होंने मार्केट साइकिल देखी हो। अगर आप यहाँ पे एसोसिएशन के मेंबर से बात करिए, उनके प्रेसिडेंट से बात करिए, तो लोग सब एक लंबी मार्केट साइकिल से गुजर चुके हैं। उनकी जो बेसिक समझ है कि एसेट एलोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्यों सिर्फ एक प्रोडक्ट परफॉर्मेंस अकेले खुद में इम्पोर्टेंट नहीं है। आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को काफ़ी वैल्यू ऐड करती हैं। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा लोग इस तरह के एसोसिएशन से जुड़ेंगे और एजुकेशन पे फोकस करेंगे, रादर देन सिर्फ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस पे फोकस करके पोर्टफोलियो आउटकम पे फोकस कर पाएंगे, जो कि यहाँ के एसोसिएशन मेंबर्स करते हैं, आई थिंक उनका भी उतना ही बढ़ोतरी होगी।
सर पहले तो जनरली देखा जाता था कि वो लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देना या आरडी बना लेना। जी तो अभी देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जी लेकिन वो जो एजुकेटेड है वो मास वही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जो समझ पा रहे हैं। जी। तो अभी इंडिया में कितना परसेंटेज मतलब एजुकेट हुए हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, और आगे कितना काम करना पड़ेगा? देखिए ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि आज के दिन में जितना भी इन्वेस्टर बेस है म्यूचुअल फंड्स का, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अपने पीजीआईएम की बात नहीं कर रहा हूँ, करीब करीब 55% वो इन्वेस्टर बेस लास्ट 5 साल में क्रिएट हुआ है, राइट। तो ये दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। देखिए ट्रांसपेरेंसी है, एजुकेशन है, और साथ में मार्केट परफॉर्मेंस है। ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। ये अगर साथ में चलती रहेंगी आगे पीछे तो सेम लेवल ऑफ पेनिट्रेशन इंप्रूवमेंट आप देखते रहेंगे। आज अगर आप हाउस होल्ड लेवल पे देखिए तो करीब करीब एक यंगर इन्वेस्टर के लिए करीब 25% ऑफ हिज सेविंग्स इस प्लेटफॉर्म में या इस प्रोडक्ट कैटेगरी में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप पुराने इन्वेस्टर्स की बात करिए तो वहाँ पे शायद 10-12% ही है। तो धीरे धीरे जब एजुकेशन और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लोगों की रिस्क एपेटाइट चेंज होगी, तो आई थिंक और पेनिट्रेशन बढ़ता रहेगा। तो आई थिंक सर देखिए ये एक टाइम टेकिंग चीज़ है। पैसा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम लोग मेहनत से कमाते हैं, तो ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन एज फार एज दीज एफर्ट्स आर डन इन द राइट डायरेक्शन तो ये चीज़ इंप्रूव दिखती रहेगी आपको।